गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स प्रश्नावली चल रही है। हमारी 10वीं अर्थात 10वां चैप्टर है आपका और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो ये क्वेश्चन चल रहे हैं तुम्हारे ऊंचाई और दूरी के। क्वेश्चन नंबर है आज 12वां और उसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्या है देखिए, दो मीनारों के बीच की अक्षैतिज दूरी 140 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करनी है। तो चलिए अच्छी तरह से समझिए। चलिए ध्यान से देखिए, आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। मान लिया क्या है, इन्होंने पहली मीनार जो ये है, ये मान लिया हमने पहली मीनार है। ठीक है भाई, ये पहली मीनार है पी क्यू। इसके आधार से 140 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर 140 मीटर हो गया मान लिया। ठीक है, यहाँ तक ये दूसरी मीनार खड़ी है ऐसे और इसकी ऊंचाई दे रखी है उन्होंने 60 मीटर। ए बी मान लेते इसको, ये हो गई यहाँ तक की दूरी, ऊंचाई इसकी 60 मीटर। ठीक है, और यहां से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे मिला दिया हमने, ये क्या बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बना दिया अक्षय 30 से। ठीक है, इस प्रकार ये मान लिया बी था, ये सी होगा। तो जब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा यहां तक। ठीक है, 60 मीटर हो गया। ठीक है भाई, ऐसे ही ये हमारी ये इसके समांतर है तो ये भी 140 मीटर हो जाएगा। 140 मीटर इस टाइप से। तो मान लिया ये h मीटर है यहाँ तक की, यहाँ से लेकर के सी तक की h मीटर है, ऐसे मान लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि पहली मीनार है, पहली मीनार से उसके आधार से 140 मीटर की दूरी पर कोई दूसरी मीनार खड़ी है और दूसरी मीनार की ऊंचाई उन्होंने दे रखी है 60 मीटर ऊंची है। जब दूसरी मीनार की चोटी से हम पहली मीनार की चोटी को देखते हैं तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए जैसे जैसे हमने चित्र बनाया ऐसे ऐसे लिखेंगे। माना पी क्यू पहली मीनार है तथा इसके आधार बिंदु क्यू से 140 मीटर की दूरी पर कोई दूसरी मीनार खड़ी है। दूसरी मीनार खड़ी है जिसकी ऊंचाई ऊंचाई 60 मीटर है। ए बी दूसरी मीनार है। ठीक है, चलिए तब दूसरी मीनार की चोटी बी से पहली मीनार की चोटी पी का
उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। ठीक है, तो कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। जब दूसरी मीनार की चोटी से पहली मीनार की चोटी का उन्नयन कोण देखते हैं तो 30 डिग्री बनता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज पी बी सी में ऊपर वाली जो त्रिभुज है इसमें हम ले रहे हैं इसको हम, और इससे हम h का मान निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये आधार है, ये क्या है? लंब है। तो क्या हो जाएगा? tan 30 बराबर हो जाएगा h बटे 140। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटे 140। जब h का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो 140 बटे √3 हो जाएगा। हमने √3 की ऊपर नीचे गुणा कर दी। ठीक है, तो h बराबर हो गया 140 बटे 3। फिर हम पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। की ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई? h + 60 हो जाएगी। h का मान रख देते हैं 140 √3 + 60 बटे 3। इसके बाई में 1 कर लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 140 गुणा √3 का मान रख दो 1.732 प्लस 36 18 180 हो जाएगा। बाई में हो जाएगा 3। चलिए जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 14 दूनी 28। ठीक है, 14 7 98। अच्छा 14 दूनी 28 हो गया। 14 तिया 42 और 2 44। 14 7 98 और 4 102। हासिल को लग गए 10। 14 1 14 और 10 24। 3 अंक बाद दशम प्लस 180 बटे 3। जब जोड़ेंगे इनको तो कितना हो जाएगा? देखिए ऊपर हो जाएगा 180 में जोड़ देते हैं 2 4 और 8 12। ठीक है, 8 और 4 12 हो गया। 2 3 3 और 1 4 422 दशमलव 48 बटे 3 भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? देखिए 4 एकन 4 3 एकन 3 1 बच गया। 3 चौक 12 फिर ना चलने की 0 3 अठे 24। ठीक है, 3 दूनी 6 ऐसा हो जाएगा। तो 140.8 मीटर आ जाएगी ऊंचाई। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। ओके।